हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। भारत एक पारंपरिक पुरुष प्रधान देश है जहां महिलाओं को प्राचीन काल से ही समाज में विभिन्न हिंसाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि विश्व तकनीकी सुधार, भौतिक समृद्धि की उन्नति आदि में अग्रणी है, महिलाओं के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध और हिंसा की दर भी बढ़ रही है। आजकल बलात्कार और नृशंस हत्याएं बहुत आम हो गई है। अन्य हिंसाएं जैसे उत्पीड़न, हमला और चेन स्नैचिंग आदि आधुनिक भारतीय समाज में दैनिक दिनचर्या में शामिल हो गई है। आज़ाद भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा काफ़ी हद तक बढ़ी है। दहेज हत्या, दुल्हन को जलाना आदि समाज में अन्य हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में एक साथ वृद्धि देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति में बाधा बन रही है। जमाती इस्लामी हिंद लेडीज विंग ने इंटरफेथ डायलॉग रखा वुमेन एंड रेप के सब्जेक्ट पर। डॉक्टर फरीदा अख्तर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजर थी और आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में इस मुद्दे पर इंटरफेथ डायलॉग किया गया, जिसमें अलग अलग फील्ड के लेडीज ने अपने सजेशंस, ओपिनियंस जनता के सामने रखे। इसमें डॉक्टर सुरिंदर कौर थी, मिसेस गजाला आज़ाद, पुलिस और समाज सेविका शामिल थी। रोशनी शहनाज शामिल थी। रोशनी शहनाज एक अप्रूव्ड थेरेपिस्ट है और ट्रेनिंग प्रोवाइडर है। इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन। होलिस्टिक मेडिसिन को हिंदी में समग्र चिकित्सा कहते हैं। यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें पूरे व्यक्ति को ध्यान में रखा जाता है, यानी मन, आत्मा और शरीर को। इसका मकसद सिर्फ बीमारियों का इलाज करना नहीं होता, बल्कि इनके मूल कारणों को दूर करना होता है। रोशनी शहनाज का मेहर रोशनी फाउंडेशन नाम से एनजीओ है जो चैरिटी दान करता है और गरीबों की मदद करता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा शर्मा, सहारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो, देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। आज मराठी पत्रकार संघ में काफ़ी अच्छी पत्रकार परिषद हुई जो महिलाओं को लेके मामला काफ़ी गंभीर है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार और रेप जैसी घटना होती है, उस विषय पर आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ गई है। मैडम नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम मंगिता माखन है। आज ये जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे मैम? आज ये जो प्रोग्राम रखा है जमात इस्लाम ने बहुत ही अच्छा रखा है। हम लेडीज़ों के ऊपर की लेडीज़ों को कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपने आप को संभालना है, उस बारे में ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। इसके अलावा आप लोग की क्या रणनीति रहेगी, किस हिसाब से आप लोग आगे भी काम करने वाली हो महिलाओं को लेके? महिलाओं को लेके हम लोग आगे महिलाओं को जागरूक करना है, महिलाओं को बताना है कि हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और हमारे बच्चों को कैसे हमें, जैसे बच्चे आज की जो सिचुएशन है उसके बारे में कैसे सिखाना है, कैसे प्रेरित करना है। धन्यवाद। नमस्कार, आज के प्रोग्राम को लेके क्या कहना चाहोगी आप? नमस्कार, आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज का जो प्रोग्राम हुआ है ये ऐसा ज़रूरी प्रोग्राम है कि जिसको देशव्यापी लेवल पर होना चाहिए। क्राइम जिस तरह से हमारे देश में बढ़ रहे हैं उसके लिए अगर रोकथाम ना हो तो क्राइम बढ़ते ही जाएंगे। आज यहाँ हमने विचार विमर्श की है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम अमल में भी लाएं। जिस तरह से औरतें मजबूत हो रही है, हम चाहते हैं कि देश का कानून भी मजबूत हो। किसी भी तरीके से देश के अंदर हीप टीजिंग, मोलेस्टेशन से लेकर आगे होने वाले रेप, गैंग रेप और मर्डर जैसे हीनियस क्राइम्स को रोकना ही हमारा मकसद है। तो एक ही अपील सबको करूँगी, एकजुट हो जाइए। धर्म, मज़हब, जाति सब भूलकर सिर्फ एक सम्मान की बात करें और ये सम्मान सबका हक है। इट्स बेसिक ह्यूमन राइट जिसके लिए हम सबको एक साथ होकर लड़ना और संघर्ष करना पड़ेगा। नमस्कार। मैडम, देखा गया भारत में सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है और जो क्राइम है वो महिलाओं के साथ काफ़ी दुख की घटना के साथ हो रहा है। और देखा जाए कि जो हमारी सरकार है वो भी इस चीज़ को काफ़ी अनदेखा कर रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, जो आपने कहा कि ये एक सच्चाई है हमारी जिसको आज हमें कबूलना पड़ेगा। एक वक्त था जब 1960 में 70 में जब कोई विदेश जाता था उससे पूछा जाता था आप गांधी के देश से आए हैं, अब नेहरू जी के देश से आए हैं। और जब हमने देखा कि 2015 में हमारे अमर्त्य सेन जी नोबेल प्राइज़ लेने जाते तो उन्हें ये पूछा जाता है कि आप उस देश से आए जहाँ निर्भया का क्राइम हुआ, इससे ज़्यादा तरक्की और क्या हो सकती है। विश्व गुरु बनना बहुत अच्छी बात है, पर क्या
इंडिया को आज रेप कैपिटल कहा जाता है। इस आलम में विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? मुझे तो कभी कभी इकबाल साहब का वो शेर याद आ जाता है जिन्होंने ये कहा था, सारे जहाँ से अच्छी हिंदुस्तान हमारा। और आज उनकी ही एक बात मुझे याद आती है आज़ादी के बाद जब उन्होंने कही थी, मुद्दत सी हो गई है रंजो गम सहते हुए, शर्म सी आती अब इसे वतन कहते हुए। क्योंकि आज वतन के हुक्मरान अपनी ही बहू बेटियों की इज्जत बचाने की बजाय उसके अंदर बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं। किसी माँ बहन की इज्जत, उसकी तकलीफ पॉलिटिक्स का मुद्दा कैसे हो सकती है? यहाँ पर हम देखते हैं लोग सड़कों पर उतरते हैं, इंसाफ की गुहार करते हैं, जो निर्भया के समय हुआ, जो आज हमारी कोलकाता की बेटी के साथ हुआ है। पर इस दौर पर होता क्या है, उनके पर लाठीचार्ज होते हैं, वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कैसा देश है जो इंसाफ मांगने वाले पर तो इतना अत्याचार कर सकता है? अगर इसका 10वां हिस्सा भी अपराधी के साथ किया गया होता तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि देश में अपराध बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक आखिरी बातें कहूँगी, हर साल रावण का पुतला जलाने की बदली, बेशक मेरी बात शायद आज सबको हिंसक लगे, इस तरह के अपराधियों को अगर एक बार देश में जिंदा जला दिया जाए, मेरा दावा है 1 साल के अंदर देश में 50% क्राइम घट जाएंगे। और इससे ज़्यादा कहने की भी कुछ नहीं। धन्यवाद मैडम। हम हर रोज़ ब्रशिंग करते हैं, हर रोज़ खाना खाते हैं, हर रोज़ नहाते हैं, तो वैसे ही होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें, मॉरल वैल्यूज़, सिविक वैल्यूज़, कर्टसी, इंसानियत, ये सारी चीज़ें हमको हर रोज़ हमारे जहन में हैमर होनी ही चाहिए, तभी हम भारत में सोसाइटी काफ़ी क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं को काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहूँगी? इस विषय में मैं कहना चाहती हूँ कि क्राइम जो होता है वो डिस्पैरिटी की वजह से होता है ज़्यादातर, और हमको हमारे पहले तो लॉज एकदम फर्म करने चाहिए और स्ट्रिक्ट करने चाहिए। और ये जो 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं केसेस में वगैरह, वो बहुत ही गलत है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पे जब रेप या वगैरह ऐसा कुछ भी होता है तो लड़की की जिम्मेदारी है प्रूव करने के लिए कि उसके साथ ऐसा हुआ है, बल्कि इट शुड बी द अदर वे अराउंड, कि जिस पे यहाँ पे हम जिस पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं या जिस पे हम बोल रहे हैं कि इन्होंने ये किया है, उसकी ज़िम्मेदारी है ये साबित करना कि उसने नहीं किया है। तो हमको बहुत सारी चीज़ें, माइन्यूट बारीक चीज़ें उसमें रिफॉर्म्स लाने हैं, और एज अ सोसाइटी हमें रिफॉर्म लाना है, एज अ मीडिया हमें रिफॉर्म लाना है कि हम कैसी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालते हैं, हम क्या क्या चीज़ें, आज जो रियलिटी शोज़ हो रहे हैं, हमने एक मैम ने जो चिकनी चमेली की एग्जाम्पल दी, आज माँ और बाप जो है वो बच्चों को ट्रॉफीज़ बना के आगे बढ़ाते हैं और अननेसेसरी कपड़े पहना के उनको जायरेशंस के स्टेप्स करा के, तो ये सब जो है वो मानसिक शोषण है एक्चुअली। ये हमको स्टॉप करना चाहिए। एंड एज आई सेड, चैरिटी बिगिंस एट होम एंड वी हैव टू चेंज, वी हैव टू चेंज आवर सेल्व्स एंड अनलर्न जो दकियानुसी चीज़ें है, जो गलत चीज़ें हम माँ बाप या बड़ी या एल्डर्स की तरह कर रहे हैं, वो हमके रोकना है, सो दैट वी कैन स्लोली मूव टूवर्ड्स इरेडिकेटिंग क्राइम। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम है। जमात इस्लामी हमेशा सुलझते हुए टॉपिक लेके औरतों में अवेयरनेस लाने के प्रोग्राम कर रही है। आज से नहीं, बच्चों से उनकी बेहतर की जमात इस्लामी की लेडीज हमेशा अलग जगह आज ये इस दौर में, जबकि हर जगह हर दिन मुंबई जैसे शहर में और महाराष्ट्र में खासकर ये ऐसे हादसे नहीं हो रहे थे, तो ये सूरत के बेटों को लेकर उन्होंने जो इंटरनेशन प्रोग्राम सबके व्यू देखने के लिए मिले। हम सब मज़हब ने महिला की, औरत की रिस्पेक्ट करने हाजिर में, हर मज़हब यही सिखा रहा है, पर हमारा ये मैसेज सबको जाना चाहिए। और मैं भी मानती हूँ कि मोबाइल जब से आया है तब से ये थोड़ी सी शैतानियत ज़्यादा हो गई है, तो हमें कहीं ना कहीं रोक लगाना है, कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि समाज में रहने वाले सब लोग जो अच्छे इंसानियत जानते हैं, जो मज़हब पे चलते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते नहीं हैं। अगर आज हर मज़हब ने महिला को देवी और अवतार बना है और माँ का दर्जा दिया है, और माँ की रिस्पेक्ट करना, बहन की हिफाजत करना, ये इस्लाम ने भी और हर धर्म ने सिखाया है। फिर आज क्यों हो रहा है ये जो हालात बिगड़ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे मीडिया के साथ और सारे मज़हब के साथ इंटरेक्शन करना ज़रूरी है। बल्कि मैं ये भी चाहूँगी कि खाली महिला नहीं, हमारे युवाओं के साथ भी हमें इंटरेक्शन करना है, क्योंकि देखिए कहीं भी किसी की भी जो घटना हो रही है तो महिला
ना वही अत्याचार होता है। तो हम चाहेंगे कि युवा को भी लें और उन्हें भी ये बताएं। हालांकि ये काम जमात इस्लामी कर रही है और भी लोग कर रहे हैं, मगर हमें बड़े पैमाने गली गली तक जाना है। आगे के जनरेशन में यही मदद करना है हमें कि गली गली मोहल्ले जाना है कि आपका रिस्पेक्ट करना है। क्या चीज़ है इसका रिस्पेक्ट हम अपने घर में मोहल्ले में करेंगे तो मगर मैं महिलाओं से और मेरे भाइयों से भी कहूँगी कि अगर कहीं आप देखें कहीं छोटी बच्ची का रिएक्शन हो रहा है या कहीं ऐसी नज़र पड़ती है तो रोकने की कोशिश करें। पुलिस भी मदद करती है मगर आपको अलर्ट रहना है। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये मिसयूज हो रहा है, हो सकता है वो उनकी बहन हो सकता है उनकी बहन, अगर आपको रोकना चाहिए अगर ये जागृति लाने की ज़रूरी है। महिला ही नहीं पुरुषों में लड़कों को भी शुरू मैम नमस्कार। आज अच्छा प्रोग्राम हो आप लोगों का, इसमें क्या करना चाहोगे और आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी मैम? और ये जो आज मैंने जैसे हम बढ़ते ही चला जा रहा है, देखिए कि 32,000 मुझे केस हमारे में लास्ट ईयर जो है तो हम चाह रहे हैं कि अवेयरनेस लोगों में भी अवेयरनेस हो, लेडीज़ में भी अवेयरनेस हो और वो अपने बच्चों में क्या मॉरल हैबिट्स इंसल्केट करें, ये भी हमारा ज़रूरी है। और ये पैगाम कि अपने बच्चों को भी संभालें, अपने खानदान को संभालें एंड लेट टॉक अबाउट द सोसाइटी एंड जैसे पूरे स्टेज पर से ये बात रही है कि वुमेन सेफ्टी जो है देयर ऑन हैंड्स किस तरह निकलती है, किस तरह बाहर बनती है, हाउ कुछ अपोजिट सेक्स या फिर इंटरमीडिएट ऑफ द सेक्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड या कम से कम जो है रोक लगाई। रेप जैसी घटना काफ़ी सालों तक अभी तक हिंदुस्तान में कोर्ट में चल रही है, लेकिन उन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो आपके एनजीओ के थ्रू आप लोग क्या करना चाहोगी, किस तरह की लोगों को हेल्प करना चाहोगी या कुछ आप लोगों की नई रणनीति रहेगी कि आप लोग महिलाओं को या बच्चियों को मदद कर सकते हो? क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ रहेगा, क्या आपके ईमेल्स रहेंगे ताकि वो महिलाएं आपको संपर्क कर सकें? हमारे को ऑलरेडी हम वो विक्टिम्स को जिसका भी होता है उनके पीछे होते हैं, वैसे उनको भी हेल्प करते हैं। और हम जो है वो ऐसी महिलाओं को या वो ऐसी महिलाएं जो बिल्कुल जिनका कोई गलती नहीं है और वो चाहती है कि उनको इंसाफ मिले, तो उसके लिए भी हम इसकी हेल्प इसके साथ साथ जो वकीलों का नहीं हमारा BSF भी है प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फॉर्म भी है, उसके ज़रिए से भी हम हेल्प करते हैं। और उसके अलावा जो है हमारा एक वकीलों का जो है वो ग्रुप है एडवोकेट्स का। सो वेयर व्हाट वी डू इज कि हम APCR में जो है हम जो है कि इस हीनियस क्राइम्स के लिए हम ये वो चाइल्ड का प्रॉब्लम है उनके लिए, और वो कैदी जो इनोसेंट है और जिनके पीछे तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड ट्रेड हम जो है करेंगे। और हमारा तो ये है कि भाई अगर ये क्राइम को रोक नहीं लगाई जा सकती तो कम से कम जो है वो लॉज में कुछ ऐसे चेंजेस लाया जाए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है जैसे हमने देखा वाला उनका मामला ये है कि फर्स्ट डे हम लोग जो निकाल लें तो ये भी जो है खुशहाल दिखता है ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद मैडम, आपका शुभ नाम आपने बताएंगे। देखा आपने, हम फरीदा जी मैम से बात कर रहे थे और काफ़ी अच्छी तरह महिलाओं को सपोर्ट करने में आगे रहते हैं। इनकी जो एनजीओ है काफ़ी लोगों को मदद भी करती है और कोई समस्या से अगर जूझ रहा है तो उस समय ये वहाँ पहुँच जाती, चाहे दिन हो या रात हो। इन्होंने अभी तक समाज में काफ़ी अच्छे काम किए हैं और सोशल वर्क में सबसे आगे रही है। मुंबई में इनका सबसे ज़्यादा नाम है। हमारे चैनल से यूँ ही बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।